पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और मेरा नाम है अश्विनी सिंह। बिहार ने आज एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। आज के बाद हो सके जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए करंट अफेयर्स का यह सवाल भी जुड़ जाए कि देश में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग कहाँ हुई, तो जवाब है बिहार। जी हाँ, बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग हुई। आपको बता दें कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए समीक्षा कार्य में जुट गई हैं। इससे पहले एक मोबाइल ऐप पेश किया गया जो वोटर्स को बिना वोटिंग सेंटर्स पर जाए घर से ही वोटिंग की अनुमति देता है। बिहार भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने वोटर्स को मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग करने की अनुमति दी है। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संभावित रूप से एक नए युग के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो में बने रहिए, आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया में सबसे पहले किस देश में इंटरनेट के माध्यम से वोटिंग हुई थी और वर्तमान में कहां-कहां इंटरनेट या मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज राज्य के 6 नगर निकाय की 136 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इसमें 3 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने पर मतदान हुआ, जबकि बाकी जगह पर उपचुनाव हुआ। और आज के इस चुनाव में देश में पहली बार बिहार में मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग हुई है और मोतिहारी की विवाह देवी पहली ई वोटर बन गई हैं। इसके साथ ही दुबई, कतर जैसे देशों में रह रहे प्रवासी बिहारियों ने भी इस ऐप के जरिए वोटिंग की है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है यह मोबाइल ई वोटिंग, यह काम कैसे करता है, निर्वाचन आयोग ने इसे शुरू करने का निर्णय क्यों लिया और किन वोटरों को इसका लाभ मिलेगा और वोटर इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि 6 परिषदों में नगर पालिका चुनाव के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वोटिंग सेंटर्स तक पहुंचने में असमर्थ लोगों के लिए वोटिंग को सुलभ बनाना है। साथ ही सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीक प्रोवाइड कराना है। बिहार चुनाव के लिए शुरू की गई ये सुविधा खासकर उन लोगों के लिए है जो वोटिंग सेंटर जाने में असमर्थ हैं। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। बिहार निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद के अनुसार 10,000 मतदाताओं ने ई वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और 50,000 वोटर्स सेंटर पर बिना जाए ही ई वोटिंग के माध्यम से अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आगे आपको बता दें कि इसमें 2 एंड्रॉयड ऐप के जरिए वोटिंग की जा सकती है। इस सिस्टम को CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मिलकर तैयार किया है। इसमें सेफ्टी के लिए फेस रिकॉग्निशन और लाइव फेस स्कैन जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको बताते हैं कि ई वोटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तो जान लीजिए। यह नया ई वोटिंग सर्विस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित और छेड़छाड़ रहित रखने के लिए डिजाइन की गई तकनीक पर बेस्ड है। इसमें एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो तय करती है कि वोटों को सेफ अनचेंज सिस्टम में रिकॉर्ड और कलेक्शन कैसे किया जाए। फेस ऑथेंटिफिकेशन और मैच से लॉगिंग के अलावा वोटिंग के दौरान वोटर्स की पहचान सत्यापित करने में मदद भी मिलती है। डिजिटल स्कैनिंग और OCR जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं, यह वोटिंग की सटीक कैलकुलेशन में सहायता करता है। EVM में VVPAT, जिसका पूरा नाम वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, के समान ऑडिट ट्रेवल्स वोटों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। यह EVM स्ट्रांग रूमों पर डिजिटल लॉक के अलावा फिजिकल सेफ्टी भी पेश करता है और यहां तक कि समानांतर चलने वाली पारंपरिक मतदाताओं प्रक्रिया के लिए भी है। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि जब EVM से वोटिंग हो रही है और लोग बूथ पर जाकर वोट डालते हैं, तब इसमें बार बार गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में क्या गारंटी है कि इसमें धोखाधड़ी नहीं होगी, जबकि इसमें तो घर बैठे मोबाइल फोन के जरिए भी वोट डाला जा सकता है। तो एक फोन के जरिए आदमी कई बार वोटिंग भी कर सकती है, ये भी आपके मन में सवाल बार बार उठ सकता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा नहीं है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस सिस्टम में जो तकनीक और प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है वह इस प्रकार है। सबसे पहले एक मोबाइल नंबर से केवल 2 पंजीकृत मतदाता ही लॉगिन कर सकते हैं। वैधता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वोट को मतदाता पहचान पत्र के विवरण के साथ वेरीफाई किया जाएगा। बिहार निर्वाचन आयुक्त ने यह जोर देकर कहा कि मजबूत डिजिटल सुरक्षा उपाय लागू है इसमें और प्रवासी मजदूर, प्रवासी मतदाता, बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदाता, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार मतदाता जो बूथ पर जाने में असमर्थ हैं, इसका प्रयोग कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट के माध्यम से वोटिंग कब और कहां शुरू हुई। दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट के माध्यम से वोटिंग एस्टोनिया नामक देश में 2005 में शुरू हुई थी। यह एक छोटा परंतु उन्नत तकनीक वाला देश है जो उत्तरी यूरोप में स्थित है। 2005 में यह नगर पालिका चुनाव के लिए अपने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर
इंटरनेट पर कानूनी रूप से बाध्यकारी आम चुनाव आयोजित करने वाला पहला राष्ट्र बन गया था। एस्टोनियाई चुनाव अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली को सफल घोषित किया और पाया कि यह वास्तविक दुनिया के उपयोग की कसौटी पर खरा उतरा है। इंटरनेट वोटिंग का इस्तेमाल 2007 में एस्टोनियाई संसदीय चुनाव में भी किया गया था, जो दुनिया में पहली बार हुआ था। 2023 के संसदीय चुनाव में पहली बार कुल वोटों में से आधे से ज्यादा वोट इंटरनेट पर डाले गए। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में इंटरनेट वोटिंग की अनुमति है। आपको बता दें, फ्रांस ने विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए इंटरनेट के जरिए वोट डालने की सुविधा दी है। उदाहरण के तौर पर जो दूतावास का उनका चुनाव है, उसमें इंटरनेट के माध्यम से वोट डाला जा सकता है। मुख्य राष्ट्रीय चुनाव में अभी भी पारंपरिक तरीका ही फ्रांस में प्रमुख माना जाता है। अब बात करते हैं ब्राजील। ब्राजील 1996 से ही ईवीएम जैसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करता आ रहा है। यहाँ का सिस्टम पेपरलेस है और काफ़ी तेज है। अमेरिका के कुछ राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए चुनाव होता है, तो कुछ में पेपर बैलेट और कुछ में मेल वोटिंग होती है। इंटरनेट वोटिंग का उपयोग आम चुनाव के लिए अमेरिका में नहीं किया जाता है। वहाँ सिर्फ विशेष मामलों में ही इंटरनेट वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सैनिक को अगर वोट डालना हो और वो देश से बाहर हो, तो वो इंटरनेट के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। अब कनाडा के कुछ नगर पालिकाओं में ऑनलाइन वोटिंग होती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ भी वोटिंग नहीं होती है। यहाँ ईवीएम का प्रयोग सीमित स्तर पर ही होता है। नॉर्वे पहले ऑनलाइन वोटिंग का प्रयोग किया करता था, लेकिन 2014 के बाद सुरक्षा कारणों से इसे वहाँ रोक दिया गया। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारा नया अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर सक्रिय हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कर लें। धन्यवाद।